में नहीं जाएंगे तो हे राजन, ये सुन लो, ये तय कर लो कि मेरा मरना निश्चित है और आपके सर पर यपयस की टोकरी आ जाएगी। ऐसा कह करके कोकिल कैकेयी वहाँ से उठ गई। मानो क्रोध की नदी आ गई है। क्रोध की नदी कहाँ से निकली? पहाड़ों से निकली है, जो जल से भरी हुई भयानक है कि इसे देखा नहीं जा सकता है। तब राजा समझ लिया कि काल इसी के जरिए मेरे ऊपर सवार हो रहा है, हमारी मृत्यु हमारे सर पर नाच रही है। इसके बाद राजा ने कैकेयी का चरण पकड़ करके उसे बैठा कर कहा कि हे सूर्यकुल की कलंक, जो सूर्य रूपी वृक्ष है उसे तू अपने कठोर कुल्हाड़ी से मत काट। तो कुल्हाड़ी बन गई है सूर्य रूपी जो है वृक्ष को काटने के लिए। तू मेरा सर मांग ले, अभी मैं दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे तड़पा तड़पा के मत राम। जितना हो सके राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तू छाती पीट पीट करके पछताएगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो अत्यंत आर्त हो करके हे राम, हे राम, हा राम कहते हुए धरती पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया, पसीने से लथपथ हो गए। ऐसा लगा कल्प वृक्ष को किसी हाथी ने उखाड़ करके फेंक दिया हो। उनका कंठ सूख गया, उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मछली जो है बिना पानी के छटपटा रही है। कैकेयी ने फिर कड़वा वचन कहना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे घाव में वो जहर भर रही हो। उसने कहा, यही सब करना था तो किस बल से मांग मांग, जो मांगेगी मैं दूंगा, ऐसा जो है नहीं कह रहे थे। हे राजन, अट्टहास करना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दानी भी कहलाना और कंजूसी भी करना क्या राजपूतियों से कैसे क्षेम कुशल होगा? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाना और शरीर पे घाव भी न लगे ऐसा आनी आशा रखना, या तो प्रतिज्ञा तोड़ दो या तो धैर्य धारण करो। इस तरह से असहाय स्त्री की तरह छाती पीट करके रोना धोना मत करो। हाँ, सत्यवादियों के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर, पृथ्वी ये सब वो तिनका के समान समझते हैं। कैकेयी के मरभेदी वचन को सुन करके राजा ने कहा, तू चाहे जो भी कह ले, तेरा दोष नहीं है। मेरा काल पिशाच के रूप में तेरे ऊपर सवार हो करके तुझे पकड़ लिया है, तुझसे सब कहलवा रहा है। भरत तो भूल करके राजगद्दी नहीं चाहिए, वो इच्छा भी नहीं रखता। भाभी वश तेरे चित्त में कुमति आकर के बसी है। ये मेरे पाप का परिणाम है। तू कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया है। तेरे द्वारा उजाड़ी गई अयोध्या फिर एक बार हरी भरी हो जाएगी, सुंदर ढंग से बजेगी। उसमें राम जी राजा बनेंगे और सभी भाइयों उनकी सेवा करेंगे। लेकिन तीनों लोगों में श्री राम जी की महिमा होगी। तेरा जो है बड़ा जो है गाथा गाई जाएगी। तुझे लोग हमेशा दुष्ट कह करके पुकारेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे मित्रों, आगे फिर गाथा जोड़ूंगा। तब तक के लिए